फोकस ना रह पाने का सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है? जो 99% लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। पता क्या है? फोकस ना रह पाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अपने अटेंशन, अपनी एनर्जी को और अपने टाइम को उन कामों पर लगाते हैं जो एक्चुअल में हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अपने एनर्जी को, अपने टाइम को उन चीज़ों पे लगाते हैं, गलत चीज़ों में। लाइक फ़ोन स्क्रॉल करना, फ़ोन में इतनी इधर उधर की बातें सुनना, इधर उधर की बातें देखना, चीज़ें देखना, इधर उधर घूमना फिरना, अननेसेसरी चीज़ें। आप जानते हो कि मेरे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने अपनी पूरी एनर्जी को, पूरे अटेंशन को उन कामों पे ऑलरेडी लगा रखा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप जानते हो मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप दिन भर में वही करते हो। और जब सही कामों पे लगाने की बारी आती है, लाइक पढ़ाई करने की बारी आती है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस पर काम करने की बारी आती है, कोई स्किल सीखने की बारी आती है, डिसिप्लिन रहने की बारी आती है, तो हमारा फोकस वहाँ से हट जाता है, बार बार हमारा मन भटकता है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि आपको अपनी लाइफ में जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप उनको पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते तो एक लिमिटेड उनको टाइम दे दो कि अगर मैं फ़ोन यूज़ करूँगा तो सिर्फ शाम के 1 घंटे बस, अगर मैं घूमने जाऊँगा तो शाम के बस आधे घंटे, अगर मैं इधर उधर की बातें करूँगा सिर्फ 1 घंटे। उनको एक लिमिटेड टाइम लॉट कर दो कि बस इतने टाइम तक ही सीमित टाइम दे दो बस, ताकि बाकी बाकी की एनर्जी, बाकी का टाइम आपका बच रहे और वो आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में, सही कामों में लगा सकें। यही तो हमारे साथ होता है। हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम वही काम करते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फ़ोन चलाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ़ोन में अननेसेसरी चीज़ें देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड, कहने को तो उसमें बहुत अनलिमिटेड पावर है, लेकिन अगर इस पावर को हम उन चीज़ों पे खर्च करेंगे जो अननेसेसरी हैं, जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं, जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, जो हमारी लाइफ में कोई आगे रोल प्ले नहीं करेंगी, कोई योगदान नहीं देंगी, तो वहाँ पे तो फोकस आपका टूटेगा ना टूटेगा। क्योंकि फोकस आप एक ही जगह पे लगा सकते हो, या तो अच्छे कामों पे लगाओ या बुरे कामों में लगाओ। अब आप चाहते हो हम इधर उधर की चीज़ें भी देख लेंगे, इधर उधर की बातें भी कर लेंगे, फ़ोन में स्क्रॉलिंग भी कर लेंगे, घूम फिर भी लेंगे, और हम अपना अपने फोकस सही कामों में लगा सही कामों पर भी लगा लेंगे, तो अब आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि हमारा एक ब्रेन है, कोई 10 ब्रेन तो है नहीं कि आपने एक ब्रेन अच्छे काम पे लगा दिया, एक ब्रेन गंदे काम पे लगा दिया। आपको ये बात समझनी होगी कि हमारा फोकस क्यों नहीं बन पाता किसी भी चीज़ में, क्योंकि आपका मन इधर उधर भटक क्यों रहा है। कभी आपने इसके जानने की कोशिश की, इसके तह तक जाने की कोशिश की है? और इसका सेकंड सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लाइफ में क्लैरिटी का ना होना, कि हमें पता ही नहीं हमारे लाइफ में जाना कहाँ है। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, किस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किस डायरेक्शन में हमें अपनी एनर्जी को फ्लो करना है, तो एनर्जी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होगी। सो अगर आप के लाइफ में आपको पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगानी है, तो वहाँ पर 90% चांस है कि आपकी एनर्जी इधर उधर फ्लो नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में लगी रहेगी। तो आपको आपको यह पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, ताकि आप अपने टाइम को, अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा पाओ। और सिर्फ क्लैरिटी का पता होना भी ज़रूरी नहीं है। बहुत लोगों को क्लैरिटी तो पता होती है हमें लाइफ में क्या करना है, लेकिन
वो सवाल करते हैं, यार फिर भी मेरा मन भटक जाता है। तो इसका आंसर ये है कि आप चाहते ही नहीं हो कि हम उस गोल को अचीव करें। आपका गोल क्लियर है ही नहीं, आप भटक रहे हो ना। आप सुबह कुछ और करना चाहते हो, शाम को कुछ और करना चाहते हो। अपने लाइफ में कोई एक गोल को पकड़ो और अपने पूरे टाइम को, पूरी एनर्जी को एक डायरेक्शन में 100% लगाने की कोशिश करो। लेकिन अपना गोल को क्रिस्टल क्लियर रखो कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है हर हालत में। फिर आप देखो कि आपका फोकस, आपका डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव होता नज़र आएगा आपको। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप एक मल्टीटास्कर ना बनो लाइफ में। अगर आप सिर्फ एक टाइम पर सिर्फ एक ही स्किल पर, एक ही काम पे फोकस करो। हमारा ब्रेन एक है, कोई 20 ब्रेन नहीं है, 20 माइंड नहीं है हमारे पास, 20 दिमाग नहीं है। तो अपने माइंड को एक काम पे लगाओ और 100% उस पर लगाने की कोशिश करो। जब वो कंप्लीट हो जाए तब दूसरा करो, तो दूसरा कंप्लीट हो जाए तीसरा करो। अगर आप ये सोचते हो हम ये भी कर लेंगे एक साथ वो भी कर लेंगे, तो एट द एंड ना ये कर पाओगे ना वो कर पाओगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। फोकस आपका रहेगा ही नहीं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका फोकस जिस वजह से टूटता है वो ये है कि आप कंपैरिजन, कि आप अपनी लाइफ में कंपैरिजन करते हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को दूसरों से कंपेयर करते हो और ये मानते हो यार वो तो हमसे आगे है, वो तो हमसे बहुत आगे है। तो आपको अपनी लाइफ में किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे हो भगवान ने आपको बहुत बढ़िया बना रखा है। आपको किसी भी व्यक्ति की अप्रूवल की आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जगह पर परफेक्ट हो, आप अपनी जगह पर बिल्कुल वेल बीइंग कंडीशन में हो। बस आपको चाहिए ये कि आप केवल और केवल अपने एरिया में वर्क करो। बस अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, बस आपको जो पता है मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, अपना पूरा फोकस अननेसेसरी चीज़ों से हटाकर, फोकस का मतलब यही तो होता है कि हम अपना ध्यान, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को अननेसेसरी चीज़ों से हटाकर उन कामों पे लगाएंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। सो अगर एक्चुअल में आपको लाइफ में कुछ आगे बड़ा अचीव करना है तो फोकस की इस स्टोरी को ध्यान से समझना होगा और अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा। धन्यवाद।